जय हिंद साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की बुक, और हमारा चैप्टर चल रहा है आपका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और आज हमारा सवाल नंबर 134 रहने वाला है इस क्लास में। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सवाल में हमें क्या दिया है, एक कंपनी में काम करता है, उसके मासिक वेतन से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, और वह बच्चों की शिक्षा पर 15% और दूसरों पर 20% खर्च करता है। यदि उसके पास रुपये 8,750 बचते हैं तो उसका कुल मासिक वेतन कितना है। सवाल भाई यह आपका सिलेक्शन पोस्ट 2020। तो चलिए भाई देखते सवाल भी। सबसे पहले पेन चेंज कर लेंगे भाई अपना। भाई एक व्यक्ति ए है, ठीक है, अगर उसकी मासिक वेतन उसका 100 है तो 100 का 15% यानी कि 15 घर के किराए पर खर्च कर दिया उसने, और 15 ही कर दिया उसने खर्च बच्चों की शिक्षा पर। और भाई 20 यानी कि 100 का 20% 20 कर दिया खर्च उसने अन्य खर्चों पर कर दिया। तो भाई अब इसका टोटल खर्च कितना हो गया। टोटल खर्च हो गया भाई इसका 50। ठीक, 50% खर्च हो गया उसका। चलिए कोई बात नहीं। अब उसके पास कितने बचा भाई। अब 100 मत अगर 50 खर्च हो गया तो उसके पास बचेगा 50%। अब इस 50% की वैल्यू कितनी रखी इसमें, 8,750। तो हम भाई उसका वेतन निकालना, वेतन कितना था। तो भाई इसका जो वेतन था तो 100 था, तो आप इसे ऐसे लिख लो 8,750 बटे या 50 और मल्टीप्लाई 100। अब उसका वेतन निकल जाएगा यहाँ से। तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, और अगर आप इसे 5 से काटना चाहोगे तो चल जाएगा भाई यहाँ पर 1 बारी में और ये 7 बारी में। तो भाई आपका जो आंसर रहने वाला है ये हो जाएगा भाई 17,500। आपका आंसर हो जाएगा 17,500, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। तो भाई चलो सवाल नंबर 135 देखते हैं। सवाल नंबर 135 भाई आपका आया है सीजीएल मेंस में, और वो भी 2022 में। ठीक है, सवाल में क्या दिया भाई, 3 वर्ष पहले राम का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रम से 10%, 1% तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय 80,000, 8,000 सॉरी 83,160 रुपये है। तो भाई इसमें पूछा है कि ए का वेतन कितना है। ठीक है, अब वही यह सवाल भी ऐसे ही होगा। तो भाई सबसे पहले इसमें हमें 3 साल दे रखे हैं, 1 साल दे रखा है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। ठीक है, जो भाई पहला साल था उसमें होगी 10% की वृद्धि, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो भाई ये तो होगा यहाँ 10 से 11। अब दूसरे साल में क्या है, ए है,
तो भाई सी को मान लो एक्स, इस एक्स तो भाई होगा भाई, ठीक है। तीसरे साल 20% दिया तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5, तो ये हो जाएगा 5 तो 6। अब भाई अपन का वेतन कितना था पहले तो यहाँ 45,000, अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो गया, हो गया 80,061 रुपये, 3160 रुपये। तो भाई अगर आप यहाँ काटापटी करोगे तो इसका जो इसका आंसर निकलेगा होगा ऐसे निकलेगा भाई, 10 की या 5 के एक्स की गुणा कर दो आपस में, तो कितना बन जाएगा 50x। भाई यहाँ भी ऐसे करना है, इसकी 11 की 6 के भाई गुणा कर दो तो बन जाएगा 64 हो गई, हो जाएगा 45,000, अरे हो जाएगा 80,3160। अब यहाँ था एक्स वाई का मान आप निकाल लोगे, तो भाई एक्स वाई का मान मैं आपको बता दूँ यहाँ से कितना कितना आने वाला है। एक्स का मान तो आगा भाई यहाँ 10, और वाई का मान होगा भाई यहाँ 14, ठीक है। भाई इनकी आप ऐसे गुणा करोगे तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो भाई एक्स कितना था, एक्स यहाँ देख लो कितना था भाई, इस पर एक्स पर 4 की वृद्धि होगी, यानी कि 10 पर 4 की वृद्धि होगी, तो वैसे परसेंटेज में 71, 4/10 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा भाई 40% आपका आंसर, ठीक है भाई। अब यह कि वैसे नहीं जो सी सा आप कर लियो, आप सभी जानते होंगे ऐसा करना, क्योंकि ये सवाल आया सीजल मेंस में, और सवाल वो आपको 1 मिनट लगने वाली सवाल करने में, तो अगर आप इसकी यहाँ पर इसके साथ इसके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो सवाल नंबर देख लो 36। सवाल नंबर 136 में क्या कहा भाई, इसने क्या दिया हम, एक व्यक्ति का मासिक वेतन रुपये 1,60,000 था, वह 3 मदों व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च पी कर टी और शिक्षा ऋण ई पर खर्च करता है, शेष धन उसकी बचत है, ठीक है भाई। पी आई का 50% था, ई पी का 20% था, और टी ई का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले इतना ही रखा, लेकिन ई पी का 30% हो गया और टी ई का 20% हो गया, ठीक। दोनों बचतों का योग रुपये कितना है, भाई सवाल है बहुत अच्छा सवाल, सीजीएल मेंस 2022 में। अब देखो भाई बड़ा सवाल, भाई यहाँ तो लिख रहा है मैं इनकम, और यहाँ लिख रहा है खर्च पी, और यहाँ कर टी हो जाएगा। ये उससे पहले आप एजुकेशन लिख लो यहाँ से, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा एजुकेशन पहला हुआ सवाल में, ये देखो यहाँ से। तो भाई यहाँ लिख लो ई, और यहाँ पर बना लो टी, और यहाँ जाएगी सेविंग, ठीक है। यहाँ से पेन चेंज करेंगे हम, और सवाल बनाना अपना स्टार्ट यहाँ से कर दिया हमने। तो वही अगर उसका मासिक वेतन यहाँ 100 है, पेन ब्रेक भी कर लेंगे। अब 100 तो उसका मासिक वेतन हो गया, ठीक है। तो बस का खर्च कितना है, यानी पी कितना है, पी 100 का 50% यानी 50, ठीक है भाई। चलो अब पी का
ई कितना दे रखा है इसमें, अब पी का ई दे रखा है इसमें 20%। तो अगर आप इस 50 का 20% निकाल लेंगे तो भाई आ जाएगा आपका 10। ठीक है। अब क्या दिया हुआ इसमें, अब टी ई का 15% है, यानी कि अगर आप इस 10 का 15% काटोगे तो कितना बढ़ेगा भाई, ये बढ़ने वाला आपका यहाँ पर 15 ही, यानी कि 1.5। ठीक। तो भाई अगर आपकी इनकम 100 होती और उसमें से आपने 50, 10 और 1.5 खर्च कर दिया, तो अब आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 38.5। ये आपकी सेविंग है। चलो पेन चेंज करते हैं। अब भाई को क्या दिया इसमें, बोल रहा है जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, और उसके वेतन 30% की वृद्धि हो, कितना हो जाएगा भाई, 130। ठीक। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने पे का प्रतिशत इस तरह पहले इतना रखा है, यानी कि जितना पहला था, यानी कि इसका 130 का 50% कितना हो गया, यहाँ 65 रखा है। ठीक है, अद्धा रखा है, 50% रखा है उसने। लेकिन ई पी का 30% हो गया। अब इस 65 का अगर हम 65 का 30% निकाल लेंगे तो भाई 100 ये हो जाएगा 195, यहाँ तक 0, तो ये आ जाएगा भाई 19.5। ठीक है। और टी ई का, यानी टी ई का 20% हो गया, तो भाई 19.5 का 20% निकाल लेंगे तो ये बना भाई 20, ये बढ़ जाएगा आपका 3.9। तो भाई इसमें बचत देख लो कितनी होगी आपकी बचा, भाई 65 होंगे, 19 हो गए। अब आप किसमें बचत आएगी भाई 41.6। अब सवाल में क्या दिया था, इसने बोल रहा है दोनों बचतों का योग कितना है, और रुपये में पूछा है, तो भाई जोड़ लो ना। भाई एक आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो भाई जिसकी बचत है कितनी है 80.1। ठीक। तो यहाँ से तुम्हें इसका योग निकालना। तो भाई जो उसकी टोटल सैलरी थी वह कितनी थी, टोटल सैलरी थी 1,60,000। ठीक है भाई। तो भैया वैल्यू 100 की थी, मैंने काटनी 80.1 की, तो भाई 2 0 था, 2 0 चले जाएंगे। और भाई अब आप इससे गुणा करोगे तो आपका आंसर निकल का होगा 160। चलिए कुछ ले गया, तो भाई आपका आंसर आने वाला है इसमें 12,000, यानी 1,28,160 रुपये। भाई आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। भाई सवाल है यो सीजीएल का, सीजीएल का मेंस का सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है। और सवाल नंबर 137 की तरफ बढ़ेंगे हम, देखेंगे क्या दिया इसमें। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है।
अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। ठीक है। यदि उसकी बचत 26,460 है तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना है? सवाल भाई सीजन मेंस है 2022। सबसे पहले हम थोड़ा पेन को बढ़ा लेंगे। अब भाई अगर उसकी आय यानी कि राजू की आय इसमें हम 100 मान लेते हैं। ठीक है। अब भाई राजू यातायात पर कितना खर्च कर रहा है? यातायात पर कितना खर्च कर लिया भाई ना? कर दिया 10 खर्च। तो भाई हो गया 10%, यानी कि इसका 10, यानी कि अगर हम 100 का 10% निकाल लेंगे 10 आओगे। ठीक है। और 20% क्या है भोजन पर, यानी कि 20 या 4। ठीक है। और बस शेष कितना बचा? शेष बच गया 70। अब इस 70 का 20% का आप खर्च कर रहा है, ये खर्च कर रहा है कपड़ों पर। तो पर कितना खर्च कर दोगा 20% इसमें? सॉरी 70 का 30%। 70 का 30% कितना? ये करता भाई 21% क्या है भाई? ये करता कपड़ों पर। कपड़े निकलो। तो भाई अब 70 मतलब 21% जा लिया, यानी कि तो अब कितना बच जाएगा? अब बच गया भाई इस पर यहाँ से 29। अभी 29 की वैल्यू कितनी रखी यहाँ से, यानी कि इसमें कितनी रखी? 26,460। यूज से कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा? यो भाई इसे निकाल लो आप भी जाए यहाँ पर। छब्बीस हजार। तो भाई ये 5 बारी में जाएगा। 5 9 5 45 और 5 कैरी 3 और 20 3 सॉरी करके देख लो भाई। घबराने की कोई बात नहीं, सवाल सीजन में है यार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कितना लग जाओ आपको। तो भाई 29 तक करना, तो 29 5 बारी में चल जाएगा। 5 का 5 5 4 20 24 2445 आएगा भाई। अब जा जाओ 19। तो भाई अब 49 जाएगा क्या बारे में? 4 बारे में। तो ये आ जाएगा भाई आपका यहाँ से 540। अब सवाल में क्या दिया है? भोजन तथा कपड़ों पर। तो भाई 20 तो उसने भोजन पर खर्च करा है और 21 करा कपड़ों पर। तो टोटल कितना हो गया? 41। अब 41 के मल्टीप्लाई अगर 54 के साथ करोगे आप, यानी 5400 के साथ करोगे आप, तो भाई आपका आंसर निकल का होगा। बाद में तो भाई 0 होगी जो कि सब में है, और बाद में होगा 4 9 कौन सा बढ़ना है भाई? ये आपका आंसर होगा इसमें 22,405 22,140। आपका ऑप्शन नंबर सी 8 5। ठीक। तो भाई चलो सवाल नंबर देख लो 138। भाई सारे सवाल सीजीएल मेंस के हैं। ठीक है, आप इन्हें आराम से समझिए। जो भाई सीजीएल मेंस में 2020 का ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए और सी
अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। सॉरी यहाँ पर बी भी तो होना चाहिए। द मंथली सैलरी एज ए एंड बी आर द सेम ABC। भाई ऐसा कर लो, यहाँ भी ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 8 और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर ₹400 है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में ₹900 अधिक है। सी का मासिक वेतन कितना है? भाई समझने वाला सवाल है बिल्कुल, और बेहतरीन सवाल। भाई तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो भाई इन्होंने दान दिया, ए ने दिया भाई 10 दान यानी कि 10%, बी ने दिया 8%, सी ने दिया 9%। ठीक, अब सवाल में क्या दिया, ए और बी के दान के बीच का अंतर। तो भाई इनका अंतर कितना है यहाँ से, यहाँ 2%, और इसमें कितना दे रखा है 400। तो यहाँ से भाई 100 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ 200 आ जाएगा भाई 100 की वैल्यू। ठीक है भाई, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब भाई ए और बी द्वारा किया क्या कुल दान कितना हो गया भाई, कुल दान भाई ए और बी जोड़े कितने हो जाएंगे भाई 18। अब 18 की मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ 200 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3600। ठीक, ये तो आएगा भाई AB प्लस। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में ₹900 अधिक है। ठीक है, तो यानी कि इस 9% का मान कितना है यहाँ से, आ जाएगा 2700, यानी कि उससे 900 कम होगा। ठीक है, अब यहाँ से सी का मासिक वेतन पूछा है कितना, तो भाई अब यहाँ से निकाल लो आप 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू निकालने खातिर क्या करना पड़ेगा आपको, 2700/9 यहाँ मल्टीप्लाई 100, तो भाई चले जाएगा यहाँ से इसे 300 बार, और आपका आंसर बनेगा भाई इसमें 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो भाई ठीक है, आज की क्लास यहीं तक होगी, और जितने बाकी सवाल बच गए हम उन्हें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको करते हैं एंड।